जी नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सभी को दिल से प्रणाम एवं सभी को आशीर्वाद भी देता हूँ। मैं भैरव शंकर गिरी, ग्राम लाला छपरा, थाना केसरिया, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार का निवासी हूँ। तो मैं आप सबसे मेरे पास जो है वो आप सबों के बीच मैं कुछ देना चाहता हूँ, जिससे आप सबको एक नई दिशा मिले, एक नया सीख मिले, कुछ नया करने को मिले। तो मैंने अपने जीवन पे आधारित कुछ कविताएं लिखी हैं, कुछ पंक्तियां लिखी हैं। तो मैं हर देश का भ्रमण किया हूँ, हर राज्य का भ्रमण किया हूँ। अपने भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं, मैं सभी राज्यों का भ्रमण कर चुका हूँ, दौरा किया हूँ। तो मैं यही सब जानने के लिए सभी जगहों का भ्रमण किया हूँ कि कहाँ पे कितना धर्म का और कितना अधर्म का संख्या है। तो मेरे समझ से आज हम लोग जिस टाइम में अभी चल रहे हैं, तो अभी लगभग 90% अधर्मियों का संख्या हो चुका है। सिर्फ 10% ही बचे हैं जो सत मार्ग पे चल रहे हैं, जो सही कर्म कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उन सभी से कर जोड़ के विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि वो जो भी गलत मार्ग पे चल रहे हैं वो सही मार्ग पे आएं और अपना कार्य समझें, अपने जीवन का उद्देश्य समझें। हमें ये सुंदर छवि हमारे प्रभु ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, चाहे आप किसी भी जाति के हों, किसी भी समुदाय के हों, कोई भी धर्म मानने वाले हों, ये सभी धर्मों में ही यही कहा गया है कि सर्वप्रथम हमारे लिए कर्तव्य है मानवता का पालन करना, इंसानियत को जिंदा रखना अपने हृदय में, ताकि हम जहाँ पे भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, तो हमसे छोटा कोई अगर दिख रहा है, ऐसा कोई दिख रहा है असहाय, बेसहारा, लाचार, तो हमें यही कोशिश करना है कि अगर हो सके तो हम उसका मदद कर दें। हम अगर सक्षम हैं उसको तत्काल सहायता पहुंचाने में, तो हम उसका सहायता पहुंचाएं। अन्यथा अगर हम सक्षम नहीं हैं तो हम किसी और से, किसी 2-4 लोग, 10 लोग से मिल के उसका सहायता करवाएं, उसे मदद करें। कोई गरीब अगर इलाज के बिना मर रहा है, किसी के घर में बेटी बहन का शादी है, तो हमें यही समझ के चलना है कि इस संसार में, इस प्रकृति में जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, जितने भी चराचर जीव हैं, वो सब एक ही भगवान मालिक के लालन पालन में रहने वाले हैं और उसमें हम लोग भी आते हैं। तो हम लोग एक दूसरे के भाई बंधु सखा ही हुए। तो हमें चलना है जीवन में, वही काम करना है जो किसी को अच्छा लगे, किसी के हक में अच्छा हो। हमें 2-4 लोग अच्छा कहें या न कहें, हमें धर्म के मार्ग पे ही चलना है और अंततः विजय सत्य की ही होती है। तो सत्य के मार्ग छोड़कर, और आजकल के हमारे साथी भाई बंधु युवा जितने भी हैं,
वो झूठी लालच के चक्कर में पड़ के और असत्य बोलने वाले लोगों का सपोर्ट कर देते हैं, सहारा बन जाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं आप ही सत्य कह रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा है। पैसा क्या है? पैसा कोई वस्तु है? वो तो एक माया का जाल है जिसमें हम लोग बंधे हुए हैं। हम हैं आज, आप हैं तभी ना पैसा है। आप नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे तो पैसा का हम और आप करेंगे क्या? तो हमारे पास अगर पैसा है आज तो हम उस पैसे से अगर किसी का मदद कर सकते हैं, किसी का सपोर्ट कर सकते हैं, तो ऐसा कार्य करेंगे हम अपने जीवन में कि हमारे जीवन से किसी अन्य व्यक्ति को भी कुछ लाभ मिल जाए। तभी हमारे इस पृथ्वी पे आने का लक्ष्य पूरा होगा। उस प्रभु का जिन्होंने हमें यहाँ पे भेजा है तो हमें उसी के लिए भेजा है कि हम सब एक दूसरे से मिल के रहें, आपस में प्रेम से रहें। हम किसी के बेटी को बेटी कहें, किसी के बहन को बहन कहें, किसी के माँ को माँ कहें। हमारे लिए इस पृथ्वी पे जितनी भी औरतें हैं वो सभी मेरी माता हैं, सभी मेरी बहनें हैं। वो सब पार्वती लक्ष्मी का रूप है। तो आप लोग समझिए, कोशिश कीजिए समझने का, अच्छा काम कीजिए, गलत रास्ते पे नहीं जाइए। अगर गए हुए भी हैं तो लौट के आ जाइए। कल का गया हुआ अगर आज लौट के आ जाए तो उसे गया नहीं कहा जाता है, उसे आशीर्वाद दे के अपने गले से लगा लिया जाता है। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप अगर गलत रास्ते पे हैं तो ऐसा कदापि न करें, क्योंकि आपकी मान सम्मान को भी ठेस पहुंचेगी उस रास्ते से। आप जब तक सत्य कर्म में नहीं लिप्त होइएगा, सत्य कर्म नहीं कीजिएगा, तब तक आपका बेड़ा पार लगाने वाला कोई भी नहीं है। वो मालिक भी उसी के इंतजार में रहते हैं कि सत्य मार्ग पे लौटेगा, उस दिन मैं उसका साथ दूंगा। तो आप लौट जाइए, आपका साथ मालिक स्वयं देंगे।